ओम शिवम। मैं हूं शिवम दीक्षित, आपका योगा टीचर। आज का विषय है, आज का जो वीडियो है वो है हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, यानी कि हाई बीपी। हाई बीपी एक बहुत खतरनाक समस्या है जो कि आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। इससे बचने के लिए योगा में बहुत ही अच्छे तरीके हैं, अच्छी टेक्निक्स हैं, वो बताएंगे। उसके बाद में डाइट लास्ट में आपको बताते हैं। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें आगे के वीडियो मिलने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो कि हमें अंदर अंदर से मारता रहता है, ठीक है। इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है योगा में ब्रीदिंग प्रैक्टिस, यानी कि प्राणायाम। फर्स्ट प्राणायाम जो कि आपको विद इन 5 to 15 मिनट आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा। सबसे पहले प्राणायाम क्या करना है आपको, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको अपने टंग को बाहर निकालना है, जीभ को फोल्ड करके अंदर श्वास खींचना है मुंह से, थोड़ी देर रोक के 2 से 5 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। देख लीजिए, अंदर तक लेके जाएं, धीरे धीरे नाक से बाहर छोड़ दें। एक बार और देख लें। धीरे धीरे बाहर छोड़ दें, ठीक है। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में अपने दांतों के बीच से, जो दांतों में स्पेस होता है, वहां से श्वास लेना है। ऐसे अंदर ले जाएं, नाक से बाहर, अंदर ले जाएं, नाक से बाहर। आप फील करेंगे यहाँ पे पूरा ठंडा हो जाता है। ये जो ठंडी हवा जाती है ना, ये आपके ब्लड प्रेशर को शांत कर देती है, बैलेंस कर देती है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करना है। तीसरा प्राणायाम है, आपको क्या करना है, ये मुद्रा लेनी है, थंब को होल्ड करना है ऐसे, राइट साइड से, राइट को होल्ड करके लेफ्ट से श्वास लेना है ऐसे। थोड़ा 2 से 5 सेकेंड होल्ड करके धीरे धीरे लेफ्ट साइड से ही बाहर छोड़ देना है। लेफ्ट से ही वापस लो, लेफ्ट से ही धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। इस प्रकार ये कम से कम 10 से 15 बार, अगर समय है तो 15 से 20 बार भी कर सकते हैं आप। तीनों प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी और चंद्रभेदन प्राणायाम, तीनों प्राणायाम बेस्ट मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आप दवा लेते हैं रोज तो ये प्राणायाम करिएगा, आपके टैबलेट का काम करेगा और बहुत जल्दी ही धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। सावधानी बरतें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें, डॉक्टर का परामर्श जरूरी है। हमेशा जो है ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स होते हैं, आपके पीछे यहाँ पे दर्द होने लगना, अचानक से इधर हैवीनेस होना, ठीक है, घबराहट होना, कभी कभी अगर आप अपनी हार्ट बीट फील करोगे तो हार्ट बीट का बढ़ जाना, हृदय की धड़कनों का बढ़ना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। जब भी ऐसा आपको फील होता है तो क्या करना है, 3 प्राणायाम। इमरजेंसी में भी सबसे इफेक्टिव प्राणायाम, अगर आप इमरजेंसी में हैं या कोई भी इमरजेंसी में होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसको घबराहट होती हो, डर लगने लगता हो अचानक से, ठीक है, बॉडी कांपने लगती हो, ऐसे में आपको ये प्रैक्टिस करना है 3 प्राणायाम। विद इन 5 से 15 मिनट के अंदर आपका जो पेशेंट होगा, जो भी होगा, वो अच्छा फील करने लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैंने पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे पेशेंट को ये प्राणायाम दिए हैं जिनका टैबलेट कम हो गई है ये प्राणायाम करने से। ये प्राणायाम अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से संक्रमित हैं तो, और गोली ले रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, तो ये प्राणायाम अगर करोगे तो आपका टैबलेट का काम करेगी और धीरे धीरे आपका बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको हर रोज एक्सरसाइज जरूर करना है, थोड़े से स्ट्रेचिंग करनी है, वॉक के लिए जाना है, फ्रेश एयर लेना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रहेगा, आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी रहेगी
और आपका जो है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है। दूसरा इसके सिम्टम्स ये भी है, बहुत ज्यादा तनाव रखना, मानसिक तनाव होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो मानसिक तनाव को कम करें, थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करें, मेडिटेशन करने का प्रयास करें। मेडिटेशन और प्राणायाम के बारे में अगर जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा ये वीडियो के ऊपर, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कि आप रोज के जीवन में 15-20 मिनट पर कौन से ब्रीदिंग प्रैक्टिस, कौन सा मेडिटेशन करें जिससे आप अपने आप को तनाव से मुक्त रख सकें। स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, अगर आप बराबर सोते नहीं हो तो भी ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है। आइए खाने की बात करते हैं। खाने में आपको सबसे पहले व्हाइट सॉल्ट, जो नमक खा रहे हो आप घर में, वो बंद कर सकते हो तो बंद करना, नहीं तो बहुत ही कम। उसकी जगह पर आप काला नमक या सेंधा नमक मिनिमम जितना आप कम से कम कर सकते हो उतना इस्तेमाल करें। व्हाइट नमक को छोड़ दें। ठीक है। आयोडीन वाला नमक पूरी तरीके से छोड़ दें। नेक्स्ट, आपको बेकरी के सारे प्रोडक्ट छोड़ने हैं। जो भी पैक फूड होते हैं, पैकेट के अंदर बंद होके आते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं खाना है अगर आप हाइपरटेंशन से परेशान है तो, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है तो। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। केला, पोटेशियम रिच जितने भी प्रोडक्ट हैं, पोटेशियम रिच जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे हाई ब्लड प्रेशर में। सो केला खा सकते हो आप, लिफी वेजिटेबल्स खा सकते हो। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। बिना सॉल्ट के, अगर आप, मैं बार बार बोलता हूं कि सॉल्ट कम करेंगे ब्लड प्रेशर सही होना स्टार्ट हो जाएगा विद ये योगा टेक्निक, ये प्राणायाम के साथ में। प्राणायाम कौन कौन से आपको बता चुका हूं मैं। और डाइट में क्या करना है आपको, थोड़ा सा ऑयली प्रोडक्ट भी कम करना है। ऑयल वाले प्रोडक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे आपके अंदर फैट जनरेट होने लगता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन भी उसका इफेक्ट होता है। सो ऑयली प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है। प्रतिदिन व्यायाम बहुत जरूरी है, प्रतिदिन अच्छी डाइट जरूरी है, नमक को पूरी तरीके से छोड़ना है। और ये जो प्राणायाम बताया मैंने, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। और आपको विश्वास ना हो, कभी भी किसी को ऐसा हाइपरटेंशन की सडन प्रॉब्लम हो जाए तो उसको केवल ऐसे बोलिएगा कि ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। तीसरा, नेचुरोपैथी, घरेलू उपचार क्या है। अगर उस किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो क्या करना है, एक रुमाल को बर्फ वाले पानी में, ठंडे पानी में भिगोना है और उसके मस्तिष्क पे रख देना है 3 से 5 मिनट के लिए, और उसके मुंह में हल्का सा जो है आइस, कोल्ड वाटर मुंह में डाल देना है, जिससे जब वो ब्रीदिंग करेगा ना, तो ब्रीदिंग उसकी ठंडी ठंडी जाएगी अंदर, तो तुरंत ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल कर देगी। ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा तनाव होने की वजह से जब हमारे अंदर हीट बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना अपने आप को शांत रखोगे, रिलैक्स रखोगे, उतना आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। हमेशा याद रखना है आपको, अपने मस्तिष्क को, अपने सर को ठंडा रखना है। एक पुराने जमाने में कहावत थी, पांव गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सर ठंडा होना चाहिए। ऐसी एक कहावत थी। तो सर को हमेशा ठंडा रखें, पेट जितना सॉफ्ट रहेगा, नरम रहेगा, उतना अच्छा है। और पैर जितने भी गर्म रहेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। बोलते हैं ना, पांव ठंडे पड़ गए तो मतलब आदमी गया, तो ऐसा कहावत है। तो हमेशा पैरों को गर्म रखिए, पैरों की मसाज करिएगा, पांव के तलवों की। ठंडी अगर पड़ रही है तो अपने सॉक्स डाल के रखें, शूज पहन के रखें, पैर को ठंडा ना होने दें। ये भी पैर को ठंडा होना मतलब कई सारी समस्याओं को ये प्रॉब्लम देता है। ध्यान रखने की बात इसमें यह है, जो प्राणायाम बताए हैं वो कफ, कोल्ड, अगर साइनस है तो ये प्राणायाम बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है आपको। केवल ये प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, और नॉर्मल व्यक्ति भी प्रैक्टिस कर सकता है। बस एसी के एनवायरनमेंट में नहीं करना है, तेज हवा में नहीं करना है, और थोड़ा दूषित वातावरण नहीं होना चाहिए आपके आसपास, क्योंकि आप मुंह से श्वास लेते हैं। ठीक है। तो मुंह में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपके ब्रीदिंग को प्यूरिफाई करे। हमारे नाक के अंदर एक ऐसे हेयर होते हैं जो भी बैक्टीरियाज को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। वो नाक के अंदर बाल इसलिए बनाए गए हैं। ठीक है। सो
ये जब ब्रीदिंग करेंगे आप माउथ के थ्रू, तो हमेशा शुद्ध और अच्छे वातावरण में करें। ध्यान रखें डायरेक्ट पंखे की हवा ना आ रही हो और एसी ना चल रही हो, ठीक है। अगर ऐसे में करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये शीतकारी प्राणायाम है, ये मन को शांत करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन और आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए तुरंत बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप भरोसा करेंगे तो और ये फॉलो करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करके देखिएगा, आपको मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। योगा इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली विद्या है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इसको महसूस करते हैं तो, और इस पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको, आश्चर्यजनक रिजल्ट देगी। इसके आगे साइंस और मेडिकल साइंस दोनों ही झुक जाते हैं। योगा एक ऐसी विद्या है हमारे यहाँ की। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी अगर कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओम शिवोम।